आज है जनवरी की 19 तारीख और मौसम बहुत ही गर्म होने लगा है। बस सुबह ही शाम बहुत ही ठिठुरन होती है, बहुत ठंडक होती है। लेकिन दिन का टेम्परेचर बहुत अच्छा है, धूप भी बहुत अच्छी निकल रही है। तो आपको मोगरे पर इस समय क्या काम कर लेना है जिससे आपके मोगरे में बहुत ही जल्दी जल्दी फ्लावर आने लगे। अगर अभी आप ये काम कर लेंगे तो आपको लास्ट फरवरी मार्च से इन पर फ्लावरिंग भी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ काम ऐसे हैं जो आपको करने पड़ेंगे, तभी आपको भरपूर मात्रा में इनसे फ्लावर मिलेंगे। आप मेरे प्लांट पर देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी। ये मेरे लास्ट ईयर का की क्लिप मेरे पास पड़ी थी तो मैंने लगा दिया। ऐसे ही फ्लावर आपको मिलेंगे जब ये काम आप कर लेंगे। सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं तो इनके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। मोगरा, जिसको जैस्मिन कहते हैं, ये वही मोगरे का प्लांट है जिसके फ्लावर आपको अक्सर मंदिरों में माला इनकी मिल जाएगी। और जो गजरा लगाते हैं लोग, इन्हीं फ्लावर से बनता है। बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू आती है, परफ्यूम बनता है। ये वही मोगरे का प्लांट है। ये एक परमानेंट प्लांट है, लेकिन बरसात में और गर्मियों में ही फ्लावरिंग करता है। सर्दियों के दिसंबर, लास्ट दिसंबर और जनवरी में थोड़ा डॉर्मेंट हो जाता है, ग्रोथ रोक देता है। अगर अभी आपके पास ये प्लांट नहीं है तो आप प्लांट ला सकते हैं। आपको आने वाली जो गर्मी है और बरसात है उसमें अच्छे खासे फ्लावर इनसे मिल जाएंगे। बशर्ते प्लांट थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि छोटा प्लांट लाएंगे तो वो बढ़ने में ही टाइम लगाएगा, फिर मैच्योर प्लांट होगा तभी वो फ्लावरिंग देगा। तो ये काम कर सकते हैं। अब अगर पुराना प्लांट है, जैसे कि ये मेरा पुराना प्लांट है, इसी पर मैंने पिछली बार फर्टिलाइज़र डाला था। इसका ये देखिए, ये मदर प्लांट है और ये जो आपको पहले दिखा ये सब बेबी प्लांट्स हैं, जो मतलब मैंने लास्ट ईयर इनकी सबकी कटिंग लगाई थी। तो इसी पर मैंने पिछले वाले वीडियो में फर्टिलाइज़र डाला था। तो अभी मैं हालांकि इनकी प्रूनिंग नहीं कर रही हूँ। अब मैं इस पे ये जो इसका मैंने कटिंग लगाई थी जो लास्ट ईयर, और काफ़ी बड़ी हो गई है, इसको मुझे करना है रिपॉट। तो धूप अच्छी निकलने लगी है और आगे का समय भी मैंने देख लिया है, तो बारिश की कोई संभावना नहीं लग रही है। अगर आपको ये काम करना है तो आप अपने तरफ का टेम्परेचर देखिए, मौसम देखिए। अगर बदली वगैरह है आपके यहाँ, और आप आगे का भी समय देख लीजिए कि बदली की संभावना है या बारिश की संभावना है, तो थोड़े दिन रुक जाइए। शुरुआत फरवरी में आप कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरी तरफ मौसम अच्छा है तो इसकी मैं रिपोर्टिंग कर ले रही हूँ। और ये मैंने जैसे बताया कि ये कटिंग से लगा हुआ है, तो इसी पॉट में जब थोड़ा सा प्लांट बड़ा हो गया था, इसी प्लांट में मैंने इसी पॉट में शिफ्ट कर दिया था। तो ये 8 इंच का पॉट है और प्लांट काफ़ी बड़ा भी हो गया है। तो इसको अगर हम बड़े पॉट में लगा देंगे तो ये अच्छे से ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग खूब अच्छी मात्रा में होगी। तो इसको मुझे रिपॉट करना है, दूसरे पॉट में शिफ्ट करना है। तो फिर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम पॉट से इसको बाहर निकाल लेते हैं। और इसकी मिट्टी भी थोड़ी सी हार्ड हो गई है, क्योंकि कुछ भी इस पे डाला नहीं गया है सर्दियों में, तो थोड़ा सा समय लगेगा निकलने में। हालांकि निकल आसानी से आएगा। देखिए निकल आया। प्लास्टिक की पॉट में था, थोड़ा टैप टैप करेंगे तो सब निकल आएगा। देखिए रूट कितनी अच्छी हुई है। प्लांट काफ़ी ऊपर से ही लग रहा था, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो अगर आपके पास मोगरे का प्लांट है तब कटिंग कैसे लगानी है वो मैं आगे बताऊंगी। तो आगे मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी तो कटिंग लगने का कोई टाइम भी नहीं है। तो एक मोगरे से आप कई मोगरे के प्लांट भी बना सकते हैं। जैसे कि आप मेरा ही देख रहे हैं, एक मदर प्लांट है, 2 मोगरे के प्लांट बन चुके हैं और भी मैंने बनाए हैं जो कि मैंने दे दिए थे। तो अब हम रूट बॉल का आधा कट कर देंगे, इसकी रूट कट करेंगे इस तरह से। और मैं फिर से कहती हूँ, आप अपने तरफ का टेम्परेचर देख लीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो थोड़ा टेम्परेचर अच्छा हो जाने दीजिए, फरवरी आ जाने दीजिए, तब ये करिएगा। मुझे एक्सपीरियंस है, मैं कई सालों से कर रही हूँ। तो अगर कुछ आगे प्रॉब्लम भी होती है तो मैं संभाल ले जाऊँगी। और प्लांट मेरे पास ज़्यादा भी हैं, तो अभी से स्टार्ट करेंगे तब कहीं जाकर हो पाएंगे। तो इसलिए स्टार्टिंग मैंने अभी से कर दी है।
तो इस तरह से ऊपर की भी मिट्टी मैंने निकाल दी है और चारों तरफ की भी मिट्टी मैंने हटा दी है। इस तरह से वैसे तो आरी होती है तो उससे बहुत अच्छा बन जाता है, लेकिन मेरे पास आरी नहीं है और खुरपी ही की सहायता से मैं रूट को कट कर रही हूँ। इस तरह से चारों तरफ हम रूट ने कट कर दिया। ऊपर की मिट्टी मैंने छुड़ा दी है और नीचे भी मैंने आधी से ज़्यादा रूट कट कर दिया है। ये देखिए, इस तरह से हम झाड़ देंगे। अब हम देखिए इतनी मैंने रूट कट करी है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर होता भी कुछ हुआ है तो मैं संभाल ले जाऊंगी। मोगरा वैसे भी बहुत हार्डी प्लांट है, कुछ नहीं होता है इसको। तो अब हम मिट्टी को तैयार करेंगे। तो ये देखिए, ये पुरानी मिट्टी है। इसमें पहले मैंने रेत भी मिक्स करी थी। रेत मतलब वो जो मोरंग होती है उसको भी मिक्स करा था, और कंपोस्ट भी थोड़ी सी मिक्स है क्योंकि पहले इसमें प्लांट लगा था। वही मिट्टी मैंने खूब अच्छे से सुखा लिया है। थोड़े से ब्रिक्स के टुकड़े भी हैं। ये सब ज़रूरी होता है मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए। तो पत्ते वत्ते सब मैंने सब डाल रखे हैं और इस तरह से। और अब हम थोड़ी सी जो धान की भूसी होती है उसको मिक्स करेंगे। ये धान की भूसी को मैंने 3 दिन पहले भिगो के रख दिया था। तो अब ये डालने लायक हो गई है, क्योंकि ये जो फ्रेश धान की भूसी होती है वो बहुत गर्म करती है। तो इसलिए हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और पहले से भी मिट्टी में मिक्स है तो थोड़ा ही हम करेंगे, लेकिन अभी मुझे थोड़ा कम लग रही है। और हर चीज़ मैं अंदाज से कर रही हूँ। आप अगर मेज़रमेंट की उसे देखें तो जितनी मिट्टी है उसका 1/3 जो राइस हस्क है वो है, और फिर 1/3 ही कंपोस्ट है। ये वर्मी कंपोस्ट है। चूँकि मेरी मिट्टी में पहले से भी मिक्स है तो मैं बहुत कम ही डाल रही हूँ, 1/3 से भी बहुत कम है। तो स्टार्टिंग में मिट्टी में कुछ ज़्यादा खास नहीं मिक्स करना है, और मैं मिक्स भी नहीं करती हूँ। बाद में मैं इसमें फर्टिलाइज़र डालती रहती हूँ। तो इस तरह से हम मिट्टी को बना लेंगे। और किस में लगाना है, ये देखिए, ये 12 इंच का नर्सरी पॉट है, इसी में लगाएंगे। आपने पहले वाला जो देखा था मेरा मोगरे का प्लांट, वो भी इसी में लगा हुआ है और अच्छी फ्लावरिंग वो कर रहा था। तो अब इसका समय भी है ग्रोथ करने का, इसलिए मैं बड़े पॉट में लगा रही हूँ इसको, जिससे खूब अच्छे से ये ग्रोथ करे, खूब घना हो और फ्लावर अच्छे प्रोड्यूस करे। तो नीचे मैंने देखिए जो अमरूद के ये जो पत्ते होते हैं, और इस समय तो पतझड़ है ही है, खूब सारे पत्ते गार्डन से ही मिल जाते हैं, तो उनको डाल रखा है। थोड़ा सा ड्राई हो गए थे, उनको डाला है। अब हम आधे से ज़्यादा मिट्टी फिल करेंगे इसमें। और ये मिट्टी बनाते समय बस ये ध्यान रखिएगा कि मिट्टी थोड़ा सख्त ना हो, भुरभुरी मिट्टी बनाइएगा, जिसमें पानी आप डालें और तुरंत निकल जाए। तो ये मैंने डाला है। और अब हम लगाने से पहले 2 चीज़ हम मिक्स करेंगे जिससे रूट की ग्रोथ अच्छी हो पाए। तो ये है मेरे पास रैली गोल्ड है। ये आप ह्यूमिक एसिड समझ सकते हैं। रैली गोल्ड करता ये है कि जो रूट है ये इसको एक्टिव कर देता है, मतलब रूट को ग्रोथ करने के लिए ज़रूरी होता है। रोज़ के प्लांट में मैं डालती हूँ। वैसे तो मैं चाहे हिबिस्कस हो चाहे मोगरा हो, जब भी मैं रूट कट करके या नया प्लांट लगाती हूँ तो ये रैली गोल्ड का प्रयोग करती हूँ। इससे ये रूट की ग्रोथ, रूट अच्छे बना पाता है। अगर ये आपके पास नहीं है तो अगर आपके पास ह्यूमिक एसिड है तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़, वर्मी कंपोस्ट मैंने थोड़ा सा डाला है, बस 1-2 चम्मच मैंने डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। अब हम इसको लगा देंगे, बीच में रखेंगे बिल्कुल सेंटर में, और चारों तरफ से मिट्टी खूब अच्छे से फिल कर देंगे चारों। ये और थोड़ी मिट्टी मुझे कम लग रही थी तो और भी मिट्टी मैंने बना के इसमें फिल किया है, क्योंकि ये पॉट थोड़ा बड़ा है तो मिट्टी ज़्यादा इसको ज़रूरत है। तो इस तरह से अब हम इसमें पानी देंगे। तो पानी हम 2 बार में देंगे। पहले तो हमने
ये दिया और जितना पानी है वो सोख लेगा। देखिए पानी कितनी जल्दी सोख लेता है, क्योंकि मिट्टी जितनी हल्की होगी वो पानी उतनी ही जल्दी सोखेगा। देखिए मिट्टी सूख गई। अब हम फिर से इस पानी देंगे। चूँकि रूट कट करी है तो पानी अच्छी खासी मात्रा में पहली बार में इसको मिलना चाहिए। तो ये मैंने भर के दे दिया है। और आप भी अगर आपके पास पुराना प्लांट है तो ये काम कर सकते हैं, लेकिन करने से पहले अपनी तरफ का टेम्परेचर ज़रूर देख लीजिएगा। बदली छाई है तो थोड़े दिन रुक जाइए। लास्ट जनवरी 29-30 जनवरी या फरवरी स्टार्टिंग में आप करिएगा। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिए। मुझे एक्सपीरियंस है इसलिए मैंने कर दिया। और दूसरी बात, अगर आप नया प्लांट इसका लाते हैं तब आपको लगाना भी ऐसे ही है। उसकी रूट बॉल बिल्कुल बंद छेड़िएगा। ग्रो बैग कट करके सीधे मिट्टी में शिफ्ट कर दीजिएगा। मिट्टी भी आपको ऐसे ही तैयार करनी है जैसे कि मैंने तैयार करी है।